अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या में आकर्षित करने की स्थिति में होगी। यही तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि अभी यहां पे केवल साल भर में मात्र कुछ लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ही यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। कैसा एयरपोर्ट बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है यहां पर। यहीं से अगर वासुदेवाचार्य जी को चेन्नई जाना होगा कन्याकुमारी में कथा कहने के लिए, अयोध्या से ही सीधे चेन्नई की यात्रा कन्याकुमारी तक। हमारे इन पूज्य संतों के लिए पहले एक कल्पना रही होगी कि भगवान राम पुष्पक विमान से कैसे एक ही दिन में अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि ये लोग तो वेदांती जी तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो उनको पहुंचने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं। बीच में उतर गए तो अलग विषय है, लेकिन पहले पहुंचने में इतना ही समय लगता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनेगा तो पूज्य संतों को कथा प्रवचन करने के लिए और अयोध्या के नौजवानों को नौकरी और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए देश और दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे, वे वहां पहुंच जाएंगे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है, और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। मैं जब कहता था तब भी मैं इस बात को कहता था, थोड़ा धैर्य रखिए। राम की मर्यादा हमारा सबसे बड़ा, यानी हमारे लिए जो सबसे बड़ा कार्य है वह है राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य। और जब भी हमने धैर्य रखा है, हमें सफलता मिली है। याद करिए 2019 के कार्यक्रम में भी मैंने यही अनुरोध किया था, धैर्य के साथ इंतजार करिए, अयोध्या में वह सब होगा जो आपकी भावनाएं हैं। और 9 नवंबर 2019 को से राम जन्मभूमि का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम भक्तों के पक्ष में किया था। भाइयों बहनों, ये राम की मर्यादा है, यही तो राम की मर्यादा है। और राम की मर्यादा सबको जोड़ने की है। हमने तो सबको जोड़ने की बात कही है, लेकिन याद रखना, छद्मवेश में जो लोग आएंगे, पहले क्या बोलते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 31 वर्ष पहले जो हुआ था वो मंजर कोई अयोध्यावासी और कोई राम भक्त कभी नहीं विस्मृत कर सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आपके धैर्य ने, राम की मर्यादा ने आपको विजयी दिलाई, और उस विजयश्री का परिणाम है इतनी भारी पैमाने पर, इतनी भव्यता के साथ आज हम प्रभु राम के आगमन की बेला में न केवल भगवान राम की आरती और राज्याभिषेक के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि अभी कुछ ही देर में दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ हम सब शामिल होंगे। ये दीपोत्सव उत्साह का आयोजन है, ये दिव्यता का, भव्यता का, आनंद का एक क्षण हम सबके लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस अवसर पर अयोध्या के विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब हम पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, हम सबको इस बारे में देखना होगा, ये दीपोत्सव का आयोजन कब हो रहा है। भाइयों बहनों, ये आयोजन तब हो रहा है जब कोरोना महामारी से देश और दुनिया पूरी तरह त्रस्त रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना कालखंड में पूरे देश को एक अच्छी लीडरशिप दी, यशस्वी लीडरशिप दी, और लीडरशिप का परिणाम जरूरतमंद के हिसाब से हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप चीजें दी।
रोजगार की व्यवस्था भी दी, अन्न की योजना भी दी, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना देकर के भारत को एक स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की बात भी की। फ्री में वैक्सीन भी दी, सबको वैक्सीन देने की बात की जा रही है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली का आयोजन कोरोना आपके उत्साह और आपकी आस्था के सामने परास्त हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। याद रखना, ये विदेशी आक्रांता पहले जब आते थे ना, ये हारते थे फिर आते थे। कोरोना भी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से फिर से आने का प्रयास करे। दीपावली का उत्सव उमंग उत्साह के साथ मना लीजिए, लेकिन कल से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है का पालन जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया, वैक्सीन जरूर लेंगे। मोदी जी ने सुरक्षा कवच के रूप में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया है और 2020 में 7 महीना और 2021 में 8 महीने तक हर गरीब को फ्री में राशन दिया। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन पाए हैं। और भाइयों बहनों, आज जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो हम भी क्यों लोगों को खाली होने दें? क्यों? प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए कोई घोषणा कर लें, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का यही एक अवसर होगा। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है, इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक, अंत्योदय का जो कार्ड धारक है, उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे, हर अंत्योदय कार्ड धारक को। लेकिन साथ साथ राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे।